दोस्तों वैसे तो इसे एक अच्छा साइन माना जा सकता है और एक पड़ोसी धर्म माना जा सकता है कि आज भारत का रिपब्लिक डे है। इस दौरान जिन जिन देशों ने भारत को शुभकामनाएं भेजी है उनमें से एक मालदीव भी है। मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से भारत को शुभकामनाएं भेजी गई है। लेकिन यहाँ पर ये शुभकामनाएं कम और मुंह चिढ़ाना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में चाइना के प्रभाव में आकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा जिस हिसाब से एंटी भारत एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया, इससे भारत खुश तो बिल्कुल नहीं है। फिर भारत के साथ एक के बाद एक डील तोड़ देना, चाइना का विजिट करके कई सारे पैक्ट वगैरह साइन कर देना, चाइना के जासूसी जहाज को अपने यहाँ पर आने की अनुमति दे देना, भारत के लक्षद्वीप के आसपास सर्वे के लिए मंजूरी दे देना और इस तरह की तमाम चीजें भारत को परेशान कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के पीछे हमने आपको जैसा कि बताया था कि कोई ना कोई लालच जरूर काम कर रही है और वो लालच संयुक्त रूप से चाइना और मोहम्मद मुइज़्ज़ू दोनों की है। यहाँ पर मुइज़्ज़ू आप इंडिविजुअल गिनिएगा, मालदीव का इसमें कोई हित नहीं होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि चाइना कभी किसी दूसरे देश का हित कर ही नहीं सकता है। बताया ये जा रहा है कि भीषण आर्थिक क्राइसिस के बावजूद चाइना इस समय पाकिस्तान के अंदर सीपेक और साथ ही नए नए बने दोस्त मालदीव के अंदर $2 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब अगर पहले पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो हम लोग जानते हैं कि काफी लंबे समय से प्रॉब्लम्स की वजह से और लोकल लोगों के विरोध के बाद सीपेक का काम अधूरा पड़ा था। लेकिन इस दौरान चाइना के कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान का विजिट करते हैं और अब खबरें निकल कर आई है कि इस परियोजना के ऊपर ये लोग फिर से काम करना शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे मोटे मोटे अगर कारण देखे जाए तो एक सबसे बड़ा कारण निकल कर यही आएगा कि पाकिस्तान इस समय समझ गया है कि अब चाइना के पास देने लुटाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, इसलिए वो अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रख रहा है। तो वहां से उसे वापस लाने के हिसाब से सीपेक के नाम पर फिर से परियोजनाएं शुरू करके पाकिस्तान के करप्ट लीडर्स को और उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को कुछ थोड़ी बहुत घूस मिल जाएगी तो वो लोग वापस कुछ समय के लिए चाइना के पाले में आ पाएंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान से संबंधित खबर में इतना ही सारांश आप समझ लीजिए। लेकिन अगर बात की जाए मालदीव की तो खबर निकल कर आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि $2 बिलियन चाइना इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब मालदीव के अंदर $2 बिलियन इन्वेस्ट करना यानी ये बहुत बड़ी रकम हो गई। लेकिन दोस्तों आपको शायद याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जब मालदीव के अंदर प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, प्रो भारतीय गवर्नमेंट से ठीक पहले वाला इरा आप याद कीजिए। उस समय मालदीव का एक छोटा आइलैंड चाइना ने अपने नाम एक्वायर कर लिया था पूरे 50 सालों की लीज पर और उसको लेकर डेवलपमेंट के काम भी शुरू कर दिए गए थे। ऑब्वियसली क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर भारत को घेरना है तो। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, प्रो भारतीय गवर्नमेंट आती है और चाइना के इस डेवलपमेंट के काम को रुकवा दिया जाता है। तो संभवतः यहाँ पर ये जो $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही जा रही है, इसके पीछे हो ना हो यही मकसद है चाइना का कि उस आइलैंड को अब फिर से डेवलप करने की कोशिश की जाए और इसके साथ साथ चाइना अपने सारे गोल्स को पूरा करने की यहाँ पर कोशिश करे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू को तो जो देना था वो पहले ही मिल चुका होगा, इसीलिए वो चाइना के लगातार गुण गा रहा है। तो किसी तरह की रोक टोक इस समय चाइना के लिए मालदीव के अंदर एटलीस्ट नहीं बाकी है। लेकिन दोस्तों अगर स्पेशली बात की जाए चाइना की तो वो स्थितियां इस समय काफी ज्यादा डामाडोल है। आर्थिक तौर पर चाइना इस समय काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बेरोजगारी दर जो है वो अपने ऐतिहासिक स्तर पर नीचे गिर चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग गिर चुकी है, 7-8 सालों के बाद इनका एक्सपोर्ट भी कम होता है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट इनके ऊपर भारी भरकम तरीके से दिखने लगता है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पिछले 2 सालों में ही जो चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग का स्टॉक मार्केट है उसके अंदर $2 ट्रिलियन की गिरावट देखने के लिए मिली और आज स्थिति यह है कि वो भारत के स्टॉक मार्केट से पिछड़ गया है और भारत के स्टॉक मार्केट ने उसको सरपास कर दिया है। यानी आर्थिक क्राइसिस की वजह से चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स का अब ध्यान उतना नहीं लग रहा है और वो लोग ऑप्शन के तौर पर अब भारत का चयन कर रहे हैं। इस वजह से चाइना को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पर अफोर्ड करेगा कैसे? इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि चाइना एक बार फिर से यानी 10 महीनों के बाद अपने यहाँ पर ब्याज दरों में भी कटौती करने जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चाइना की एक पॉलिसी रही है, उनके व्यापारियों को और बड़े उद्योगपतियों को आसानी से आकर्षक दरों पर अगर लोन की सुविधा मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल वो लोग चाइना के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। इस वजह से इन लोगों ने ब्याज दरें जो थी वो काफी निम्न रखी है, लेकिन इसके अंदर फिर से अब ये लोग कटौती करने जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति उन बिजनेसमैन वगैरह के लिए तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन इससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत धक्का लगेगा। दूसरा ये कि जब ब्याज दरें और ज्यादा कम हो जाएगी तो जो आम लोग हैं जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं वो वहां पर नहीं करेंगे। तो इस तरह से चाइना की बैंक्स वगैरह के पास और जो इनका सरकारी अर्थतंत्र है उसके पास पैसों की कमी आएगी और इस वजह से इनकी इकोनॉमी को और ज्यादा झटके फ्यूचर में लग सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है।
पहले इनका जो सबसे पावरफुल सेक्टर था रियल एस्टेट का, वो भी सफर कर रहा है, ऑलमोस्ट डूब जाने की कगार पर वो आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी काफी ज्यादा कम हुई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। तो इसके बावजूद ये लोग इस तरह के स्टेप जो लगातार उठाते जा रहे हैं दूसरों को गड्ढों में धकेलने के लिए, तो वो समय दूर नहीं है जब चाइना एक्चुअली बहुत बुरी तरह से बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, जहां से इसका निकल पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि स्थिति को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोविड पीरियड शुरू नहीं हुआ था उससे ठीक पहले अगर G20 देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था चाइना ही था। चलिए उसके बाद कोविड आया, सभी देशों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा और सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी हद तक गिर गई, कई देशों की तो माइनस में भी चली गई। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद अगर बात की जाए तो भारत G20 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली GDP बन चुका है और चाइना इस मामले में भारत से काफी लेग कर रहा है। तो ये स्थिति चाइना के लिए काफी ज्यादा डरावनी है। लेकिन इसके बावजूद चाइना को देखिए आप कि दूसरे देशों को वो अपने कर्ज के जाल में झोंकने के लिए लगातार इस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।